अब आपको आज की दूसरी सबसे बड़ी खबर दिखाते हैं और ये खबर है अमेरिका से। और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार भारत में खबरों में बने हुए हैं। अब अगर आप देखेंगे, ऐसा तो नहीं है कि भारत रशिया से अभी हाल ही में तेल खरीद रहा है, पिछले 3 साल से खरीद रहा है। लेकिन ट्रंप को तेल की यह डील अचानक से चुभने लगी और अचानक पिछले 1-2 हफ्ते से डोनाल्ड ट्रंप ये कहने लगे कि हम भारत पर ज्यादा टैरिफ इसलिए लगाएंगे, पेनल्टी इसलिए लगाएंगे क्योंकि भारत रशिया से तेल खरीदता है। भारत रशिया से तेल खरीदता है। अचानक से ऐसा लगा जैसे उनकी नींद टूटी और वो रशिया से तेल खरीदने को लेकर ऐसा लगता है कि भारत के खिलाफ कोई फाइल तैयार कर रहे हैं, इसे बड़ा मुद्दा बनाना चाहते हैं ताकि वो भारत पर पेनल्टी लगा सके। ये एक बहाना ढूंढ रहे हैं वो। डोनाल्ड ट्रंप सहूलियत के साथ दुनिया भर में टैरिफ लगाते हैं अपनी सहूलियत देखकर, और इसीलिए अब तक 90 से ज्यादा देशों के साथ उनकी ट्रेड डील अभी हुई भी नहीं है। और आज फिर राष्ट्रपति ट्रंप ने नई धमकी दी है और उन्होंने कहा है कि अगले 24 घंटों में वो भारत पर बहुत ज्यादा टैरिफ लगाने वाले हैं। और उसकी वजह यह है कि भारत रशिया से तेल खरीदता है और ऐसा करके यूक्रेन के खिलाफ रशिया की इस वॉर मशीन को ईंधन दे रहा है। लड़ने में भारत रशिया की मदद कर रहा है, जिसकी वजह से यूक्रेन में लोग मर रहे हैं। हालांकि आज रशिया से सबसे ज्यादा कच्चा तेल भारत नहीं खरीदता। आप जानते हैं कौन खरीदता है? चीन सबसे ज्यादा तेल खरीदता है रशिया से। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को चीन दिखाई नहीं दे रहा। डोनाल्ड ट्रंप चीन पर बिल्कुल चुप हैं और भारत पर बयान दे रहे हैं। दिसंबर 2022 से जून 2025 के बीच चीन ने रशिया का 47% तेल खरीदा है और भारत ने 38% कच्चा तेल खरीदा। आज चीन रशिया से सबसे ज्यादा कोयला भी खरीद रहा है। तो चीन रशिया से कोयला खरीदता है, तेल खरीद रहा है हमसे कहीं ज्यादा, लेकिन अमेरिका रशिया से कुछ नहीं कहता। यूरोपीय यूनियन और तुर्की ने भी रशिया से लगभग 6% कच्चा तेल खरीदा है। ट्रंप की नीतियों की आलोचना उनकी पूर्व प्रतिद्वंदी और रिपब्लिकन पार्टी से राष्ट्रपति पद की पूर्व दावेदार रही निकी हेली ने भी अभी थोड़ी देर पहले की है। सोचिए, निकी हेली उन्हीं की पार्टी में है, लेकिन ट्रंप के इस कदम की आलोचना कर रही हैं और उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा है कि ऐसा कहा जा रहा है कि भारत को रशिया से तेल नहीं खरीदना चाहिए, लेकिन चीन जो भारत का विरोधी है वो रशिया और ईरान से सबसे ज्यादा तेल खरीद रहा है। उसे 90 दिनों की टैरिफ छूट दे दी गई। चीन को छूट देना और भारत जैसे अपने मजबूत मित्र देश के साथ रिश्ते खराब करना उचित नहीं है। ये सलाह निकी हेली ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दी है, क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप इस समय लॉजिक्स को दूर रखकर सिर्फ एक बिजनेसमैन, एक व्यापारी की तरह व्यवहार कर रहे हैं। अब आप ये देखिए कि ट्रंप को भारत तो नजर आ रहा है, लेकिन चीन के मामले में ट्रंप चुप क्यों है? उसका कारण यह है कि चीन के पास रेयर अर्थ खनिज का विशाल भंडार है। तो रेयर अर्थ क्या होता है? ये एक प्रकार का दुर्लभ खनिज पदार्थ होता है। ये दुर्लभ खनिज है जिसका इस्तेमाल स्मार्टफोन में होता है, इलेक्ट्रिक गाड़ियों में होता है और मिसाइल्स में किया जाता है। और अमेरिका इस रेयर अर्थ खनिज का बड़ी मात्रा में आयात करता है और इसीलिए ट्रंप चीन पर चुप हैं, क्योंकि चीन से उन्हें ये चाहिए। रेयर अर्थ मिनरल उन्हें चीन से चाहिए और चीन ने भी इसकी जो सप्लाई है वो धीरे धीरे कम करनी शुरू कर दी है। और ये अमेरिका की मजबूरी है, इसलिए वो चीन को नाराज नहीं कर सकता, चीन को छेड़ नहीं सकता। रशिया और यूक्रेन युद्ध के बावजूद आज भी रशिया की 51% नेचुरल गैस यूरोपीय यूनियन खरीद रहा है और इसके साथ ही सबसे ज्यादा पाइपलाइन गैस भी रशिया से यूरोप के इन्हीं देशों में जाता है। यूरोप के ज्यादातर देशों में सर्दियों के दौरान घरों को गर्म रखने के लिए, इमारतों को गर्म रखने के लिए रशिया से इंपोर्ट होने वाली इसी गैस का इस्तेमाल किया जाता है। अगर वो देश ये गैस ना खरीदें तो उनके लोग ठंड में मर जाएंगे। ट्रंप भले ही रशिया के खिलाफ लगातार बयान देते हैं, लेकिन वर्ष 2024 में अमेरिका 25,500 करोड़ रुपए का सामान खरीदा। वहीं इस साल जनवरी से लेकर मई के बीच अमेरिका रशिया से 17,750 करोड़ रुपए का सामान आयात कर चुका है। यानी अमेरिका अपने फायदे की रक्षा करता है, अपने हितों की रक्षा करता है, लेकिन भारत के खिलाफ टैरिफ वॉर छेड़ देता है। इसीलिए अब भारत ने सीधा जवाब देना शुरू कर दिया है।